हेलो ट्रेडर्स, सो टुडे वी आर एनालाइजिंग सम स्टॉक, जिसमें से पहला स्टॉक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है पॉलीकैब इंडिया। अगर आप पॉलीकैब इंडिया के अगर रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे और उसी का इम्पैक्ट आपको मार्केट पे देखने को मिल रहा है कि आज स्टॉक अपना 4 to 5% आज इंट्राडे के अंदर अप था और स्टॉक अपने लो 197 रुपये से 7440 तक के हाई बनाने के लिए गया और मार्केट में 7418 पे क्लोज हो गया। अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो इसके अंदर वॉल्यूम भी 1 मिलियन से ज़्यादा का इसके अंदर वॉल्यूम है। और अगर आप रैली देखेंगे तो हाँ, इसके अंदर है ना, थोड़े दिन पहले यहाँ पे 18 जनवरी से लेके यहाँ 7 जनवरी तक ये स्टॉक 7935 के हाई के लिए तक गया था। तो फिर से उम्मीद की जा सकती है कि ये स्टॉक समवेयर यहाँ पे दोबारा से टच करे। और अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, मैं पहले इसकी ड्राइंग को क्लियर करता हूँ ये, और आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। मे बी अगर जब ये लेवल थोड़े दिन में जब ये आएगा ना, तब मैं आप लोगों से फिर से डिस्कस करूँगा। एक लाइन ये है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाएं, जो दूसरी लाइन वो ये वाली है, और जो तीसरी लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ये है, और एक और लाइन ड्रॉ करते हैं तो, और मैं इसको इसी के ऊपर लगी रहने दूंगा कि ताकि आपको दिखा पाऊँ कि हाँ, ये स्टॉक कुछ इस तरीके से एक डब्लू पैटर्न बनाता हुआ जाएगा और लगभग ये अपने फिर से वही ये 8000 तक के लेवल को एक बार टच करने के लिए जाएगा। तो कुछ इस तरीके का हो सकता है और इस स्टॉक पे अपनी नज़र बना के रखें। जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा उसका नाम है हिताची। ये हिताची एनर्जी भी एक अच्छा स्टॉक है और ये आज इंटरडे के अंदर काफ़ी मूवमेंट कर रहा था। जब मैं इस स्टॉक को एनालाइज कर रहा था तो हिताची एनर्जी इंडिया, ये इंटरनेट स्लो के लिए माफ़ी चाहेगा मैं, तो इंटरनेट पता नहीं क्यों स्लो हो रहा है, वाईफाई तो पूरा कनेक्ट है। लेट्स सी। तो हम जैसा कि देख सकते हैं ना कि हिताची के अंदर भी आज एक वॉल्यूम अच्छा था और मार्केट थोड़ा सा डाउन चल रहा है, ना मार्केट ऊपर जा पा रहा है ना मार्केट नीचे जा पा रहा है, बट एक कंसोलिडेशन मोड के अंदर ही फंस के रह गया है। लगभग 4 कैंडल है जो मैंने आप लोगों से एनालिसिस में डिस्कस कर रहा था। अब अगर आप ये हिताची इंडिया का चार्ट देखें, देखिए ये स्टॉक मतलब 10,000 से 20,000 हो गया यहाँ पे। देखिए 2025 में लगभग 2x हो गया, मतलब 100% का गेन दिया और अब ये फिर से एक डिस्काउंट पे अवेलेबल है और इसके अंदर आज फिर से एक तेज़ी देखने को मिल रही थी। तो मैंने कहा चलो इस स्टॉक को एक बार देखते हैं ऐसा क्या है। देखिए इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम तो अच्छा ज़्यादा नहीं था, बट ये स्टॉक 5% अप था। तो इस स्टॉक को भी मतलब एक बार आप देख सकते हैं कि ये एक रेंज के अंदर है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बट इस तरीके की अगर ये लाइन ये अगर ये अपना ब्रेकआउट दे देता है, मतलब ये डाउन साइड के लिए चला गया, तो इस स्टॉक के अंदर एक गिरावट आ सकती है जो कि समवेयर यहाँ तक आएगी 13,000 14,000 के लेवल पे। तो इस तरीके की तेज स्टॉक जो कि मतलब एक साल के अंदर 100% का गेन दे चुका है। और अगर आप ये देखेंगे तो एक टाइम पे 5,000 मतलब 4,000 2024 के अंदर ये स्टॉक 5,000 3,000 के लेवल पे था, 5,000। तो अगर आप देखेंगे इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी अपसाइड दे दी है। अब इस स्टॉक से ज़्यादा कुछ खास उम्मीद तो मैं तो नहीं लगा सकता जब तक मैं इसके रिजल्ट वगैरह को एनालाइज नहीं करूँगा। हाई के अंदर 3x हुआ था और आज भी अगर ये स्टॉक को देखें तो 2x के आसपास दिखता है। तो इस स्टॉक के अंदर मतलब मैं ज़्यादा बुलिश तो नहीं हो सकता, बट हाँ आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। जिस तरह का थोड़ा वॉल्यूम अच्छा है बट इतना भी अच्छा नहीं है, तो मे बी ये शायद इसको ब्रेक कर दे, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो इंटरग्लोब एविएशन।
ये जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये स्टॉक है ना, मैं आपसे जब डिस्कस कर रहा था, जब ये एकदम से डाउन हो आता हुआ जा रहा था ना, तब मैं आप लोगों से बोल रहा था कि ये एक अच्छी अपसाइड दिखाएगा और अब ये डबल बॉटम बनाता हुआ यहाँ से एक रैली। तो जैसा कि आपको पता था कि अभी इंडिगो के अंदर मतलब काफ़ी सारा दिल्ली के अंदर ये क्या हुआ था कि इनके प्लेन की लैंड मतलब जो भी थी वो कैंसिलेशन हो रही थी। तो क्योंकि इनके पायलट फ्री नहीं थे, शॉर्टेज थे, और दिल्ली के अंदर फॉग की वजह से भी थोड़ी बहुत प्लेन्स इनके बहुत कैंसिल हुए, तो उनको रेवेन्यू लॉस हो रहा था। तो सॉरी, तो अब ये थोड़े टाइम के अंदर क्या होगा, ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी और ये स्टॉक 6,000 तक गिराते गिराते 5,500 तक के, ये 4,500 तक के लेवल पे टच करा दिया था। तो लगभग 30% का डिस्काउंट लेके आ गए थे, 20% 30% तक का। तो मे बी अब अगर क्रूड के अंदर कमी आती है तो ये स्टॉक आपको समवेयर फिर से सेम लेवल पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए इस स्टॉक के ऊपर अपनी नज़र बना के रखें। आज भी तो देखेंगे, अब ये लगातार 3-4 दिन से इसके अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ से 4700 से आज ये स्टॉक जो अपने बंद हुआ है 4900 के लेवल है, जैसे 5,000 की रैली को देगा तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है 5600 के लेवल, 5500 के। तो यहाँ से भी 10% की और अपसाइड आ सकती है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है जिंदल स्टॉक। तो अगर अब मैं इस स्टॉक को भी देखूँ, ये स्टॉक को अगर आप देखिए, ये देखिए इसके हाई थे 360 के, और आज की रैली के बाद भी आपको 50% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। और जैसा कि आपको मैं कई बार बताता रहता हूँ, कोई भी स्टॉक अगर काफ़ी दिनों के मतलब छोटे वॉल्यूम के साथ, मतलब बिग वॉल्यूम के साथ अपसाइड देता है, तो उसमें और भी पॉजिटिव मोमेंटम आ जाएगा, आने की और उम्मीद होती है। तो फिर से वही मैं आप लोगों को बोलूँगा कि हाँ, इस स्टॉक के अंदर और मोमेंटम आ जाएगा, तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मैं इसके बारे में बताऊं तो आज भी इस स्टॉक के अंदर जो वॉल्यूम था जिंदल स्टॉक के अंदर 122 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। स्टॉक अपने लो 155 से 183 तक के हाई के लिए जाता है और स्टॉक 179 पे क्लोज हो जाता है। तो आपको स्टॉक को अपने रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा ना, वो है विप्रो। अब मैं आप लोगों से विप्रो का चार्ट इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, एक तो इसकी वेटेज अच्छी है, निफ्टी के अंदर इसकी वेटेज ठीक ठाक है, और ये स्टॉक है ना, ये थोड़े दिन पहले 16% डाउन था, और अब मैं आज आपको दिखाता हूँ तो ये समवेयर आपको 23% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो चुका है, और स्टॉक अच्छे वॉल्यूम के साथ डाउन गया था, ठीक है। आज 65 मिलियन शेयर्स की इसमें सेलिंग की गई है, मगर मेरे को अगर देखने को मिले और अगर मैं सोचूं तो इस स्टॉक के अंदर ना मेरा आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव है। मतलब हाँ, क्योंकि इतने टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं विप्रो, और ये एक कंज्यूमर सेगमेंट के अंदर भी आ गए हैं। आईटी के साथ साथ ये कंज्यूमर में भी कुछ काम करते हैं। आप इनके बल्ब्स देख सकते हैं जो कि मतलब हाई टेक है, मतलब एआई वाले, मान के चलिए कि एआई टाइप के बल्ब है। काफ़ी लाइटिंग के अंदर इनका अच्छा काम है, कंज्यूमर ड्यूरेबल टाइप का इन्होंने बिजनेस सेट करा है, काफ़ी अच्छा है। तो और अगर आप सोचें कि विप्रो के अंदर ही है, एक तो इनका आईटी का बिजनेस है, एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी बिजनेस है, वो भी इसी के अंदर है। और अगर आप कंज्यूमर ड्यूरेबल का पी देखना चाहें तो मतलब 40 से तो ऊपर होगा, बट अगर आप आईटी में विप्रो का देखेंगे तो वो समवेयर इतना नहीं होगा। तो इसके अंदर एक हिडन वैल्यू छुपी हुई है, और 320 का स्टॉक आपको 245 पे, में भी ये थोड़ा सा और डाउन आ सकता है इसमें, बट हाँ एक वैल्यू पाएंगे, आपको थोड़े टाइम के अंदर इसको कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। और ये स्टॉक तो अपने हाई से काफ़ी अच्छा खासा डाउन है, 360 के हाई से डाउन है।
ठीक है। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है नेटवेब टेक्नोलॉजी। तो इस स्टॉक के अंदर देखिए मेरी काफ़ी सारी ड्राइंग है। पहले तो ये स्टॉक है ना सितंबर के अंदर, सितंबर अगस्त में 2000 के लेवल पे था, फिर ये अचानक से पिछले क्वार्टर के अंदर रैली देता हुआ चला गया ऊपर की तरफ, ठीक है। 7 अक्टूबर के आसपास ये अपना 4400 तक के लेवल को टच कर गया, ठीक है। फिर ये गिरने लग गया और गिरते गिरते लगभग 25% के डिस्काउंट पे आने लग गया। अब आज इसके रिजल्ट अच्छे आए थे, मतलब ये अपने फ्राइडे सैटरडे को इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया, रिजल्ट बेहतरीन थे, बेहतरीन रिजल्ट है, मतलब बेहतरीन। तो आज ये स्टॉक के अंदर क्या हुआ, ये स्टॉक ही 10% अपसाइड पे खुला, ठीक है। मैं आपको 15 मिनट का इसका चार्ट टाइम फ्रेम दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 16 तारीख को बंद हुआ था स्टॉक, मान लीजिए 3377 के लेवल पे। आज जब ये स्टॉक ओपन होता है, इसका ओपनिंग प्राइस 3700 रुपये होता है। अब उसके बाद ये लगातार गिरना शुरू कर देता है। तो फिर वही है कि जैसे कि मैं आपको आज मेरे लिए इस स्टॉक से क्या लर्निंग निकली, अगर आप ये नोट्स भी बना सकते हैं और नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर ट्राई करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट मैं तो ज़रूर ट्राई करना। अगर किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं और वो स्टॉक 10% या उससे ज़्यादा की अपसाइड पे ओपन हुआ है, तो वो पूरे दिन गिरने वाला है। तो ये नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा। और इसके अंदर वही था कि मैंने भी इसके अंदर एक छोटा सा ट्रेड लिया था गाइस। मैंने इसके अंदर क्या किया था कि इसको मैंने समवेयर 3600 के आसपास, मैंने इसको 3616 के आसपास या 18 के आसपास मैंने इसको सेल किया था, और 3588 पे काट के निकल गया था। मेरा 1% का ही ट्रेड होता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। बट इसमें मैंने बिग मूव मिस कर दिया। अगर मुझे लगता ना कि हाँ, क्योंकि मुझे लगा था कि रिजल्ट अच्छे हैं तो कोई बैक ना कर जाए प्राइस और मेरा एफएल ना ले जाए, बट हाँ, यहाँ से लर्निंग निकली है मेरे लिए। तो आप भी इसका एक नोट्स बना कर ज़रूर रखिएगा कि अगर कोई स्टॉक के रिजल्ट अच्छे हैं और वो स्टॉक गैप अप खुलता है लगभग 10% या उससे ज़्यादा, तो दिन भर है कि गिरेगा ही। अब तो नेक्स्ट टाइम के लिए ट्राई करेंगे। तो जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करें, किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग। ओके, बाय।